हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। शुरू करते हैं बेटा बिना कोई देरी के। लेवल 3 के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। शुरू करते हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ। पैराग्राफ को पढ़ो और कुछ सवाल है उनके जवाब देने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल ऑफ ए टोमेटो प्लांट। भैया साइटोप्लाज्म है किसकी सेल का? टोमेटो प्लांट की सेल का। कंटेन ऑर्गेनल एक्स, उसके पास एक ऑर्गेनल है जिसको क्या नाम दे दिया है? एक्स नाम दे दिया है। विच इज ऑफ सेवरल टाइप, जो अलग अलग टाइप का हो सकता है। ठीक है भैया। वाई जो है वो लीव्स ऑफ प्लांट में मिलता है। तो एक बार साथ साथ करते हुए चलते हैं। एक्स के नाम पे सब में क्या दे रखा है? प्लास्टिड। तो बिल्कुल भैया प्लास्टिड जो है अलग अलग टाइप का हो सकता है। वाई कह रहा है कि प्लांट के लीव्स में मिलता है। तो प्लांट के लीव्स में कौन मिलता है? क्लोरोप्लास्ट मिलता है। तो उसके अपने पास दो आ गए हैं जो ग्रीन कलर देगा। जो जेड होता है वो फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से रेड कलर आता है। तो कौन सा आएगा इन दोनों में से? क्रोमोप्लास्ट। क्यों आएगा क्रोमोप्लास्ट? क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट तो कैसा होता है? कलरलेस होता है। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 पे कर पहुंचते हैं भैया। बैक्टीरिया की भैया शेप पूछ रखी है। कौन कौन सी शेप है? तो पहली वाली कौन सी है? बेसिलस है। दूसरी वाली स्पाइरल है। तीसरी वाली कोमा है। और डी वाली कौन सी है? कोकस है। देख लो भैया, पहला बेसिलस 2 में है, स्पाइरल भी 2 में है, विब्रियो सी आंसर इसका हो जाएगा। 53 पे चलते हैं। अरे भैया 53 कहाँ चला गया? 53 ये रहा भैया। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। गलत अपने को बतानी है कि जो यूनिसेलुलर और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बनते हैं। बिल्कुल जी सही बात है। एंटोन वॉन लिवोनोक ने पहली लिविंग सेल देखी थी। सही बात है। इन्वेंशन ऑफ फोल्डस्कोप रिवील द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो ये कह रहे भैया फोल्डस्कोप जो था उसने रिवील किया था स्ट्रक्चर सेल की, कि भैया सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। फोल्डस्कोप का मतलब ये लाइट माइक्रोस्कोप को कह रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये तो गलत बात हुई भैया। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था उसी की हेल्प से जितने भी सेल ऑर्गेनल थे उनकी डिस्कवरी हो पाई थी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। ठीक है, ये लाइट माइक्रोस्कोप कह रहा है और क्या आना चाहिए था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आना चाहिए था। 54 पे पहुंचते हैं भैया। रेफर टू द गिवन डाइकोटोमस की एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनल L2O। बेटा यहाँ पे दो की दे रखी है। की का क्या मतलब होता है भैया? कि दो स्टेटमेंट दे रखी है। अब अगर आपको पहली स्टेटमेंट सही लग रही है तो इसके अंदर भी फिर आपको दो स्टेटमेंट और मिलेंगी। ठीक है, तो देखो पहला क्या कह रहा है? सेल ऑर्गेनल बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। बेटा इनसे ना सवाल नहीं होगा। सवाल किससे होगा? इनसे। इसके आगे देखो कुछ लिख रखा है LMNO। तो ABCD में वही बता रखा है कि एल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और एम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो अब एल देखेंगे, एल क्या है? क्या एल माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन करता था? तो ये कह रहा है डाइट सेल ग्रोथ एंड कंट्रोल इट्स एक्टिविटी। बेटा गलत बात है। जो ग्रोथ को कंट्रोल करता है वो तो न्यूक्लियस होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े होता है। तो गलत हो गया पहले वाला। ठीक है, बी पे चलते हैं। एम कुड बी क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट। बेटू बिल्कुल हो सकता है। एम क्या हो सकता है? क्लोरोप्लास्ट। एन कुड बी गोल्जी अपरेटस रिमूव डेड सेल एंड डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल। लेकिन बेटा ये आगे वाली बात क्या हो गई? गलत हो गई। गोल्जी अपरेटस का फंक्शन नहीं है, ये किसका फंक्शन है? लाइसोसोम का फंक्शन है। ठीक है, तो सी पे चलते हैं। एल कुड बी न्यूक्लियस। एल क्या था भैया? डाइट सेल ग्रोथ एंड कंट्रोल इट्स एक्टिविटी। बिल्कुल भैया न्यूक्लियस ही काम करता है। वेयर इज ओ कुड बी लाइसोसोम। ओ भैया ये कह रहा है कैरी आउट डाइजेशन ऑफ सेल्यूलर वेस्ट। तो बिल्कुल भैया आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ही आंसर हो जाएगा। 55 पे चलते हैं। एक वेन डायग्राम दे रखा है 55 में कि आइडेंटिफाई करना है PQRS को। ठीक है, देखो भैया ये कह रहा है भैया बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। बेटा देखो इसका क्या मतलब होता है? एक ये स्ट्रक्चर दे दी कि भैया इसमें ऐसे हैं जिसके दो मेम्ब्रेन हैं। ये कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सेल कहाँ होगा? प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। देखो पी का मतलब क्या है? अब इसका पार्ट भी है और इसका पार्ट भी है। इसका मतलब है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल भी है और प्लांट सेल में भी मिलता है। ठीक है, इधर देखो ये क्यों लिखा है? प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सिर्फ यही है बेटा, और कहीं पे इसका क्रॉस हुआ ही नहीं है। तो एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है जो प्लांट सेल में नहीं मिलता? सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल मिलता है। तो कहीं पे देखो बेटा अगर ऐसा कुछ मिले, क्यू कुड बी सेंट्रियोलस, कहीं लिखा हुआ है। ये देखो बेटा, क्यू कुड बी एन ऑर्गेनल दैट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कि भैया स्पिंडल फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो स्पिंडल फॉर्मेशन कौन करता है बेटा? सेंट्रोजोम से आगे सेंट्रियोल ही स्पिंडल फॉर्मेशन करता है। स्पिंडल का मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? सुनो एक बार मेरी बात कि अगर मैं कहूँ ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है भैया? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है।
तो अगर ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ऊपर होता है सेंट्रोसोम जिसके अंदर होता है सेंट्रियोल, वहाँ से निकलते हैं स्पिंडल फाइबर्स ऐसे। तो जो भैया ये वाले धागे इसको ऊपर की साइड खींच रहे हैं, ये वाले धागे इसको नीचे की साइड खींच रहे हैं, स्पिंडल फाइबर उन धागों को कह देते हैं। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं भैया। 55 का आंसर, एक मिनट को भैया, क्यू कुड बी एन ऑर्गन दैट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। लेकिन इसने तो इनकरेक्ट पूछा था भैया, हमने तो करेक्ट बता दिया ना, ये तो इनकरेक्ट पूछा था, ये तो करेक्ट है भैया, बिल्कुल सही बात है। अगला देख लेते हैं। P could be a colorless organelle that help in to store reserve food। P भैया इसमें होता है प्लांट सेल में, डबल मेम्ब्रेन होता ही है। ये किसकी बात कर रहा है? कलरलेस ऑर्गेनेल है, ये बात कर रहा है ल्यूकोप्लास्ट की। रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ लिपिड, बिल्कुल ठीक है, तो ये भी बात सही है, प्लांट सेल में मिलता तो है। आर कुड बी एन ऑर्गेनेल दैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज एज DNA अलॉन्ग विद प्रोटीन टू फॉर्म क्रोमोसोम। ये कह रहा है भैया आर, ये वाला भैया क्या है? एक ऑर्गेनेल है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मिलेगा एस DNA अलोंग विद प्रोटीन टू फॉर्म क्रोमोसोम। अरे नहीं रे भैया, गलत बात है इसमें, कि ये कह रहा है ऑर्गेनेल है मतलब न्यूक्लियस की बात ये कर रहा है, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल हो, DNA भी हो, प्रोटीन भी हो, क्रोमोसोम भी बन गए हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो 56 में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी बात सही है? लेग्यूम क्या होता है भैया? दालें, मटर। ठीक है, लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन ओनली थ्रू द स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया। जो लेग्यूम है नाइट्रोजन को फिक्स करता है बैक्टीरिया की हेल्प से, बिल्कुल सही बात है। दैट लिव इन देयर रूट्स, बिल्कुल भैया। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो है उसकी हेल्प से नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में। 56 का ए आंसर आ जाएगा भैया, अगले पढ़ने क्यों है। ठीक है, 57 पे चलते हैं। देखो, refer to the given diagrammatic representation of an animal cell, identify the label part। पार्ट्स बताने हैं बेटा P Q R S से लेके कि कौन सा पार्ट क्या करता है। देखो P क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये कौन है? न्यूक्लियस है। ये कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इस साइड में है ना। ठीक है, तो फंक्शंस दे रखे हैं बेटा इसमें कि भैया क्या ये सच्ची में ये फंक्शन करता है क्या, ऐसे ये काम करता है क्या, क्यू करता है क्या, आर करता है क्या, वो कुछ दे रखा है। ठीक है, तो देखो भैया, तो पहला कह रहा है सिंथेसाइजिंग प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड। एक मिनट रुकना बेटा। देखो बेटा, तो ये कह रहा है सिंथेसाइजिंग प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड। तो प्रोटीन कौन बनाता है भैया? अमीनो एसिड से राइबोसोम बनाता है, क्योंकि हम राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो कहाँ है भैया? देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या मिलेंगे? राइबोसोम मिलेंगे। पी का एक आएगा, पी का एक एरा। अरे आ गया आंसर ही आ गया भैया। अगला देख लेते हैं, चलो अगला कह रहा है क्यू में क्या है? तीसरा एक बार चेक कर लेते हैं हम। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन सेल। एक मिनट, कोई लाइन, हाँ अब सही है। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल सिंथेसाइज इन सेल। पैकेजिंग कौन करता है भैया? गोल्जी अपरेटस करता है। हमने कहा था पैकिंग भी करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है टारगेट सेल पे। तो सही है, क्यू ये क्या है? गोल्जी है बेटा। देखो गोल्जी में एक सिस फॉर्म होती है, एक ट्रांसफॉर्म होती है। ये फोटो जो है गोल्जी अपरेटस की ही है। अगला आर का क्या बोला था? 4 बोला था ना, चेक कर लेते हैं एक बार। सिक्रेटिक डाइजेस्टिंग एंजाइम, आर का ये रहा भैया। ये कौन है भैया? लाइसोसोम है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। एस का क्या दे रखा है? 2, एक बार देख लेते हैं। एस कहाँ है भैया? ये रहा। सिंथेसाइजिंग लिपिड, लिपिड कौन बनाएगा भैया? लिपिड कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो क्या बनाता है? प्रोटीन। तो कोई क्या आ जाएगा इसका आंसर? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं भैया। 58, which of the following are correctly match pair of useful microorganism and their activities? मैच करना है भाई। ईस्ट क्या करती है? फर्मेंट ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एल्कोहल। ठीक है, बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है डेड मटेरियल को। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू प्रोटीन। अरे नहीं रे, प्रोटीन में कब से कन्वर्ट करवाने लगे? तो 58 का आंसर क्या आ जाएगा भैया? बी आ जाएगा। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, ग्लूकोज से क्या बनती है? अल्कोहल बनती है। 59, रेफर टू द गिवन डाइकोटोमस की, आइडेंटिफाई पी से लेके टी एंड सेलेक्ट द करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वही बेटा 2 की दे रखी हैं।
पहली वाली है, दूसरी वाली है, उनमें से सिलेक्ट करना है। ठीक है, नीचे वाले पढ़ेंगे तभी ऊपर वाला सोल्व होगा बेटा। देखो, पी कैन कन्वर्ट लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। अब पहले पढ़ लेते हैं भैया पी किसको बोला इसने। इट लैक वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। कर लो भैया, ये कह रहा है वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, ये तो इसकी पी इट लैक वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। अच्छा, वैसे स्टेटमेंट दे रखी है बेटा, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस भी होता है, दूसरा कर रखा है कि न्यूक्लियस की कमी होती है। ठीक है भैया, अगला क्या है, आर कुड बी युगलिना विच पोजेस सीलिया दैट हेल्प इन मूवमेंट। यही आ गया बेटा आंसर। जो युगलिना होता है मेरे बच्चों, युगलिना के पास सीलिया नहीं होती, युगलिना के पास फ्लैजिला होता है। ऐसी कुछ शक्ल होती है उसकी, और दो फ्लैजिला होते हैं जो कि अनइक्वल होते हैं। एक तो पूरा बड़ा फ्लैजिला मिलेगा और एक ऐसा फ्लैजिला मिलेगा, छोटा फ्लैजिला मिलेगा। अनइक्वल फ्लैजिला मिलते हैं। न्यूट्रिशन कौन सा करता है, ये मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन करता है। मिक्सोट्रोफिक मतलब क्या होता है, मिक्स न्यूट्रिशन, कि भैया ऑटोट्रोफ की तरह भी बिहेव कर सकता है और हेटेरोट्रोफ की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि इनकरेक्ट ही तो पूछा था ना। 60 पे चलते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट वन। भैया सही बात बतानी है। ईस्ट कैरी आउट फर्मेंटेशन इन ग्रेप टू प्रोड्यूस बियर। ईस्ट भैया क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है ग्रेप टू प्रोड्यूस बियर। नहीं भैया नहीं, गलत बात है। जो फर्मेंटेशन ये कर रहे हैं भैया बियर बनाने में, तो किससे करते हैं हम, जो सीरियल्स होते हैं उनसे करते हैं। ठीक है, स्पाइरुलिना और क्लोरेला जो है यूज एज हेल्थ सप्लीमेंट, तो बिल्कुल करते हैं भैया। मैंने आपको बताया भी था, क्लोरेला को हम स्पेस ट्रेवलर एल्गा भी कहते हैं, स्पेस एल्गा भी कहते हैं, क्योंकि जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं वो अपने साथ इसको लेके जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा किसका सोर्स होता है, प्रोटीन का सोर्स होता है, इसलिए इसको अपने साथ लेके जाते हैं। ठीक है, तो बी तो बिल्कुल सही है भैया। करेक्ट ही बतानी है, देख लेना भैया करेक्ट इनकरेक्ट। थर्ड कह रहा है भैया, माइक्रोब जो है हेल्प करता है रिसाइकिल करने में वेस्ट को एंड रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू नेचर। बिल्कुल भैया, माइक्रोब्स में कौन आता है भैया, फंजाई आ गई, बैक्टीरिया आ गई, जो वेस्ट को क्या करते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं और वापस से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको कहाँ डाल देते हैं, सोइल में, मीन्स नेचर में डाल देंगे। ठीक है, तो थर्ड भी सही है। फोर्थ पढ़ लेते हैं, मैन्योर डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। फर्टिलिटी को डिक्रीज थोड़े ना करता है भैया मैन्योर, खाद भैया फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा ना। ठीक है, अगला देखते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ कैटल ब्रेक डाउन सेलुलोज। बिल्कुल भैया, जो बैक्टीरिया होते हैं, कौन से बैक्टीरिया, मिथेनोजन्स नाम के बैक्टीरिया होते हैं, कैटल की गट में मिलते हैं। गट मीन्स जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको गट कह देते हैं। अब उसके अंदर मिलेंगे, जो क्या करेंगे, उसको सेलुलोज को तोड़ने में मदद करेंगे और मीथेन गैस का प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो भैया सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ सही है, ऐसा ऑप्शन ये रहा। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इनको अब मेरी बात सुनो भैया, कि ये जितने भी सवाल करवाए हैं इनको नोटबुक में नोट नहीं करना है। फिर से सुनो भैया, नोटबुक में नोट नहीं करना है, इनको सिर्फ याद रखना है। इनके पीछे का लॉजिक समझ में आना चाहिए कि हाँ भैया, क्या तुम्हें ये बात पता है, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता है। जैसे वेन डायग्राम वाले सवाल हो गए, ये की वाले सवाल हो गए, है ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो लेवल 3 अगर बच्चा आराम से समझ के कर लेता है, मतलब उसको ये चैप्टर ढंग से समझ में आ गया है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस है वो बेटा। ठीक है, जब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो।